तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चरण लेक्चर नंबर 4 पे अपन पहुंच चुके हैं। सारा लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक्चुअली में अपन ने कल स्टार्ट करा था, लेकिन लेक्चर नंबर 4 आज कैसे है। तो शुरू के जो बाकी 2 लेक्चर अपन ने पढ़े तो उसमें क्या क्या पढ़ा था डिस्कस करो। थोड़ी आवाज़ तेज होनी चाहिए तुम सबकी, मेरे से ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ आनी चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ा था, पहले टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ा। सेकेंडरी अपन ने सैलिएंट फीचर ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट के फीचर क्या क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज। फिर अपन ने पढ़ा कूलम्ब्स फोर्स ऑफ मैग्नेट, ऐसे बोल सकते हैं ना। मतलब पहले और दूसरे लेक्चर में केवल अपन ने ये पढ़ा कि मैग्नेट क्या है। एक्चुअली में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का उससे कोई लेना देना तो नहीं है, क्योंकि वो तो मैग्नेटिज्म करके खुद से चैप्टर है। लेकिन अपन ने मैग्नेटिज्म पहले स्टार्ट नहीं करा, अपन ने क्या स्टार्ट कर दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिज्म का कुछ पोर्शन अपन को आना चाहिए, वो अपन ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। जिसने नहीं देखा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जरूर देखना। अब आते हैं लेक्चर नंबर 4 पर। अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट कर दिया था, कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी। कल अपन ने पढ़ा और स्टेड एक्सपेरिमेंट से, क्या पढ़ा था बच्चों, और स्टेड एक्सपेरिमेंट से। फिर लास्ट में जाते थे बायो सावर्थ आया और उसका एक एप्लीकेशन आया। तो वो लेक्चर देखने के बाद ही तुम्हें ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस बात है, कल अपन ने जहाँ छोड़ा था उस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। क्या तुम्हारे टर्म फर्स्ट में केवल MCQs आएंगे क्या उस डेरिवेशन से तुम्हें कोई लेना देना है क्या? लेकिन उस डेरिवेशन से आने वाले क्वेश्चन से हमें लेना देना जरूर है। तो क्या अपन स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के लेक्चर को कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैं बात करूं, अभी मेरा एक ड्रॉपर बैच चल रहा है ना, जिसमें नीट की प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो आर्ट्स फील्ड से था, मतलब 12th क्लास उसने कहाँ से करी, आर्ट्स से। तो 12th के बाद उसके पापा जो भी है फैमिली बैकग्राउंड, वो मेडिकल लाइन से, लाइक नर्सिंग, कंपाउंडर, इस लाइन से। तो फादर ने क्या करा कि अपने लड़के को भी ठेके पे रहते हैं और वहाँ कंपाउंडर की जॉब दिलवा दी, जेलन या कहीं पे भी, XYZ, है ना। तो बच्चे को वहाँ पर 1 साल काम करते करते ये यकीन हो गया कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। तो उसने ये जिम्मा उठाया कि मुझे वापस 12th प्राइवेट करके या मुझे बायोलॉजी से एग्ज़ाम देना है और मुझे नीट करना है। अब मानोगे नहीं बच्चों, उसने शायद उस 1 साल में इतना कुछ सीख लिया था कि उससे अभी ऐसा फील ही नहीं होता कि वो आर्ट्स फील्ड से। मतलब सोचो, क्या तुम्हें जागरूक होने के लिए या किसी को मोटिवेट या कोई चीज़ से मोटिवेट होने के लिए या कोई चीज़ पकड़ने के लिए पुरानी चीज़ आनी जरूरत है, या डायरेक्ट कभी भी याद आ सकती है वो चीज़, या कभी भी उसके लिए तुम जागरूक हो सकते हो। आज जो लेक्चर है ना, उसका पिछले लेक्चर से कनेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि आज लेक्चर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हारे मन में एक शंका रहेगी जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है। क्या शंका रहेगी कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस ये बता दो। मज़ा तो आ रहा है इस फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से बच्चों, बताओ। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन फाई 1 साइन फाई 2। अभी मैंने जो लाइनें बोली ना बच्चों, इन सभी लाइन को वापस बाद में तुमसे पूछूंगा तो तुम्हारे चेहरे पे रौनक मिलेगी। स्टार्ट कर सकते हैं अपन। वैसे ये फॉर्मूला किसके लिए कोई बता सकता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट, है ना, स्ट्रेट वायर। वायर भी कैसी है बच्चों, कंडक्टिंग वायर, है ना बच्चों। फाइनाइट है मतलब कैसा है डायग्राम बनेगा बच्चों इसका, कैसा है क्या? मान लो इसके अंदर करंट कितना दौड़ रहा है बच्चों, I करंट दौड़ रहा है। यहाँ से अपन एक डिस्टेंस ले, कितनी बच्चों, D। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे देगा वो इस पॉइंट पर, ये कितना एंगल है, ये एंगल कितना है, बोलो समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला इसी का ही है क्या? म्यू नॉट अपन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, I ये रहा, D और साइन फाई 1 साइन फाई 2। आ गए क्या बच्चों सारी चीज़ें? कोई परेशानी वाली बात? केस फर्स्ट, थोड़ी आवाज़ ध्यान रखना बच्चों, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें अगर आंसर आता तो चिल्ला चिल्ला के बताना आंसर, ठीक है बच्चों? तैयार हो इस चीज़ के लिए? मैं तुमसे इसमें ऐसे बोल सकता हूँ कि फाइनाइट नहीं बोलेंगे अपन, दोनों तरफ से क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। क्या लिखा है मैंने? मतलब क्या है कि वायर इनफाइनाइट नहीं, क्या हो गई है, इनफाइनाइट हो गई। तो सोचो जरा कि अगर मैं यहाँ से एक D डिस्टेंस लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, तो इस D डिस्टेंस पर ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा या इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा? ये भी पॉइंट कहाँ मिलेगा,
मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से ये कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ से कितना बनाएगा, फाई 1 की वैल्यू, फाई 2 की वैल्यू। फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी साइन फाई 1 साइन फाई 2। क्या साइन फाई 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी? क्या साइन फाई 2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी? क्यों हो जाएगी बच्चों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू नीचे क्या चल रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। क्या ये 1 1 पूरा हट गया? क्या क्या होगा? 1 + 1 2 हो जाएगा क्या बच्चों? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। क्या इसको 4 पाई डी लिख के 2 लिख के 2 से 2 काट दूँ तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। ये फॉर्मूला किसके लिए काम आएगा हमेशा? ये इनफाइनाइट वायर के लिए काम करेगा। किसके लिए करेगा बच्चों? ये फॉर्मूला किसका है? फाइनाइट वायर के लिए। ये कौन सा फॉर्मूला है? केस फर्स्ट समझ में आ गया बच्चों? तो अब मैं किसकी बात करूंगा? केस सेकंड की बात करूंगा। तो केस सेकंड में क्या ले रहा हूं मैं? इनफाइनाइट वायर तो ले रहा हूं एक तरफ से बस, और दूसरे तरफ पे एक एंड पे पटक दिया इसको मैंने। मतलब समझ में आ रहा है कि अपन को इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये भी P पॉइंट था। सोचो जरा कि इसके नीचे कोई वायर है क्या? मतलब समझ रहे हो बच्चों कि ये पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो मतलब ये एंड से कनेक्टेड हो गया क्या? अब जब मैं इसको नीचे ले आया तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर एंगल कितना हो गया? नीचे कोई वायर है क्या? एंगल कितना हो गया? बोलो समझ में आ गया? क्या फाई 2 की वैल्यू 0 ले लूँ मैं? फाई 1 की वैल्यू 90 ले लूँ मैं? फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस फॉर्मूला किसका है ये? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 की वैल्यू साइन 90 और साइन फाई 2 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 0। 1 + 0 क्या हो गया बच्चों? तो यहाँ पर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। ये फॉर्मूला कब लगेगा? अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख दूँ। पॉइंट एट क्या लिखा सही है क्या मैंने? एट वन ऑफ द एंड ऑफ द वायर, मतलब इन दोनों में से किसी एक एंड पर पटकना वायर को। अगर ये एंड इधर होता तो बच्चों, जैसे ऐसा है, तो ये वायर ऐसे जा रही है, ऊपर अपने एंड से जोड़ दिया, तो फाई 1 की वैल्यू क्या मान लेंगे और फाई 2 की वैल्यू क्या मान लेंगे? बोलो समझ में आया? फॉर्मूला यही लगेगा। इस बार साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरे साइन 90 आ जाएगा। बाकी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी रहेगा क्या? तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। चल किसी पे एंड पर रखो, कोई परेशानी वाली बात? ये क्या निकाल रहे हैं बच्चों अपन? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ मैंने 2 केस लिखे क्योंकि बच्चों बोर्ड छोटा है और तुम भी छोटे से हो। इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर बताते हैं अपन आगे। रघुवीर बेटा इंक लेके आना। बता लिया बच्चों?
जी माइनर। क्या बैठाऊं? कुछ भी नहीं। उधर से फर्स्ट। धमकी दे रहा है क्या शैलेंद्र तू? धमकी दे रहा तू मेरे को? देखो सर, जो समझो समझ लो सर, पिटाना मत बस कुछ भी। रघुवीर के शरण में आगे देखे तू भी। रघु भाई 50 तोला है घातक। क्या? हाँ रघु दादा। तो दादा कैसे हो सकता है? दादा तो सफ़ेद पजामा सफ़ेद कुर्ता पहनते, तू तो भाई साहब ऐसी जीन्स पहनता है जिसपे 3-4 फोटो लगा के आता तू। मिटा दूँ क्या? 90 डिग्री कैसे बन जाएगा? चलो मैं बता देता हूँ, है ना तुम्हें। है नहीं कुछ ऐसा मेरे पास, पहले उतार लो फिर बताता हूँ। भरत सर वो डंडा लेके आना, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का डंडा, वो दोनों लेके आना। बर्थडे किधर आज? नहीं है? नवंबर में? नवंबर में एग्ज़ाम है तुम्हारा? नवंबर में बेटा तुम्हारे नहीं है? एक और नहीं है? ठीक है बच्चों, समझा दूँ मैं अब इससे? डांडे खेलेंगे इससे अपन। उतार लिया? अभी तक नहीं उतारा क्या बच्चों? बच गए यार। समझा दूँ? रघु दादा उतारा। लो देखो, अब ये मान लो एक वायर है छोटी सी, कैसी है ये? छोटी वायर है क्या? फाइनाइट है क्या? क्या इसकी लेंथ नाप सकते हो क्या? बिल्कुल नाप सकते हो। अगर मैं इसकी लेंथ, इसको पकड़ना बेटा, और मैं यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, कहाँ पर? इधर साइड से। मान सकते हो ये पॉइंट? क्या इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने के लिए ऐसे ही वेक्टर बनाना, ये डायरेक्शन बनानी पड़ेगी क्या? क्या ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा तो ऐसे ही बन जाएगा क्या? क्या एंगल भी बन सकता है क्या आसानी से? या ये इसको मिलने के लिए, अब सुनना, डिस्टेंस अभी भी यही है। ये होल्ड रख बेटा, वो दे दे। इस बार वायर कैसी होगी? बहुत बड़ी हो गई क्या? डिस्टेंस अभी भी इतनी सी है, अब तुम्हें इसको इससे मिलाना है। तो ऐसा है क्या? देखा जाए तो जूम करके देखोगे ये तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा शुरू में तो। अरे दिखेगा नहीं दिखेगा? तो एंगल कितना बन रहा बताओ? लेकिन अपन तो वायर कैसे ले रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है एंगल क्या बनेगा? आ गया बेटा समझ में? इस टाइप से लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ना। लो पकड़। अब बच्चों आगे चले अपन थोड़ा सा, तो इसको मैं मिटाने की थोड़ी सी कष्ट करना पड़ेगा मेरे को। मेरा क्वेश्चन है कि दोनों तरफ से सेम एंगल बने तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? केस नंबर 3,
दोनों तरफ से किससे एंगल बन रहा है? केस थर्ड। फाइनाइट तो है बट सेम फ्रॉम बोथ एंड, दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर है। ये डी है, ये भी एंगल फाई है और ये भी एंगल कितना है? तो बी की वैल्यू बताओ ना बच्चों क्या होगी? निकाल भाई मयंक, बी की वैल्यू, दोनों तरफ एंगल सेम है तो निकाल ली। समझ में नहीं आया? पेन चला बेटा, पेन चला, हाँ पेन चला, फालतू बैठा है, पेन तो चला। पीछे रघु दादा, दोनों एंगल सेम है तो बताओ। अरे रुक जा, मेरे को पता है तेरा आ गया, तेरा आ गया क्या? बोलती तू बोल दे बेटा पहले। ठीक है बेटा, बिल्कुल गलत जवाब। शेलू, चेतू, बबीता, बबीता तो है नहीं, टप्पो, पोपट, समीड़, कुछ नहीं करना यार, तुम इतना टाइम लगा रहे हो इसमें क्यों? फॉर्मूला क्या है बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये भी साइन फाई, ये भी, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? तू साइन 2 पाई क्यों बोल रही थी? फाई पाई को जोड़ दिया, वाह भाई वाह, फाई पाई को जोड़ दिया, सही करा बेटा तूने, बायोलॉजी ले ली। मैथमेटिक्स वाले सर बहुत मारते तेरे को, कुछ नहीं। और ये तो मैथमेटिक्स आना कल तो क्लास में। ये इसके बाद मैंने क्या लिखा ये बता सकता हो कोई? इसके बाद मैंने कौन सा स्टेप करा, क्या करा बताओ जल्दी से। आता है क्या तुम्हें? सही बताओ। 2 से इसको काट दो, क्या बचेगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन फाई, यही बचा है क्या आंसर? एंगल 45 दे दूंगा तो आंसर निकाल सकते हो। एंगल मैंने क्या दे दिया बच्चों? 45 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2√2, ये काली काली आंखें। सही है बच्चों? कल बेटा तो क्लास में आना, कल अपन इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे बच्चों। बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चों मेरे को क्लास में आते सबसे पहले ये जरूर याद दिलाना। गुड, ये हो गया बच्चों, सबके समझ में आ गया? किसी को उतारना है क्या ये? ठीक है, चेंज करूं मैं क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तरफ से तो फाइनाइट है और एक तरफ से इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ से तो एंगल आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ से क्या है? इनफाइनाइट वायर की पहचान ऐसे होती है बच्चों, एक तरफ से डेड डैश होता है और एक तरफ से मिला हुआ रहता है। ये एंगल फाई दे रखा और ये एंगल कितना होगा फिर? तो फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई? फाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ आंसर बताओ, बी की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन फाई, क्या ये 1 प्लस साइन फाई हो जाएगा क्या बच्चों? अरे हाँ या ना? म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटू बी, बोलो नहीं आया? पक्का बच्चों? हाँ बेटा, इस केस में लिख देता हूँ, वन एंड इज एट इनफाइनाइट और अदर कहाँ पर है? फाइनाइट लेंथ खत्म। पहला एंड कहाँ पर है बच्चों? इनफाइनाइट लेंथ पर, और दूसरा एंड फाइनाइट लेंथ पर है ना? केस नंबर कितने हो गए बच्चों? 4। कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा चलते चलो, ठीक है? हो गया बच्चों, हो गया?
केस फिफ्थ लिखो। ये है बच्चों केस फिफ्थ। क्या बोलना चाहोगे इसको? केवल बच्चों जितने भी डायग्राम सब में वायर में करंट जरूर जुड़वा देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जितने भी डायग्राम बनाए ना सबकी वायर में करंट जरूर जुड़वाओ, सबकी वायर में करंट दौड़ना चाहिए सर। मुझे इसका आंसर दो बच्चों केस फिफ्थ का। क्या आएगा बी की वैल्यू? गलत। गलत है। नीचे टू कैसे आ रहा है? टू बोला तूने, फोर होगा। फोर बोला है, फिर तो सही है, लेकिन टू सुना था मैंने। बेटा इसमें तो आ नहीं सकती ना, तो फिट कर देता मैं। ठीक है बच्चों, आगे की ये इसका आंसर आ रहा है ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी तो है ही। क्या ऊपर वाले का एंगल साइन फाई और नीचे कितना आएगा एंगल? क्या नीचे कहीं वायर है क्या? तो एंगल कितना मान लोगे तुम फाई टू की वैल्यू? तो क्या आ जाएगा? साइन जीरो। साइन फाई की वैल्यू साइन फाई रहेगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। क्या लिख दोगे इसको केवल तुम? अरे यार मुंह से कुछ बोल दो। आया नहीं आया जल्दी से बताओ। मुझे नहीं लग रहा तुम्हें आया है। सारे के सारे तोते उड़ रहे हैं, सबका ऐसा लग रहा है मेरे को। क्यों भाई चेतना, नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आ रहा सर, ये वाला समझ में नहीं आ रहा बच्चे। अरे यार सिंपल सी चीज़ है कि मेरे को एंगल लेने आना चाहिए। एंगल सब में एंगल ही ले रहा हूँ, कभी 0 ले रहा हूँ, कभी 90 ले रहा हूँ। अब बताओ एंगल 90 कब लेते हैं, बता सकता कोई? तुम जैसा बोलोगे वैसे। एंगल फाई कब लेते हैं? जब फाइनाइट हो। बिल्कुल सही बोला है। एंगल 0 कब लेते हैं? एंगल 0 कब लेते हैं? जब अपन वायर नहीं, हाँ सही बोल सकते हो इसको मैं ना। वायर क्या बच्चों? नॉट एग्जिस्ट है ना, ऐसे बोल सकते हैं अपन। या फिर अपन बोल सकते हैं एट एंड, किसी एक एंड पर हो। एक एंड पर हो तो एंगल मतलब फाई जो भी माना जाएगा, 1 कुछ भी ले लो है ना। फाई 1 की वैल्यू 90 कब होगी? जब इनफाइनाइट वायर हो। फाई 1 की वैल्यू 5 कब होगी? जब फाइनाइट हो। फाई 1 की वैल्यू 0 कब होगी? जब इनकी डायरेक्ट देखो बच्चों, सही बनाया क्या मैंने? फाई 1। इसका डायग्राम, इसका डायग्राम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाई 1 कितना है? 0 है। क्या समझ में आ गया क्या? नो वायर। इज दैट क्लियर? अभी भी केस करवाना, केस नहीं बच्चों, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाने मेरे को। जल्दी से कॉपी करो उसको। इस केस को कुछ नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन आएंगे अब तो। कभी किसी केस को कुछ नहीं बोलेंगे, अब तो देखते ही अपन को आंसर आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? हो गया क्या बच्चों? ठीक है। चलो बता दो, इसका आंसर बता दो। 60 डिग्री 30 डिग्री, ये डी है, करंट आई फेरा है। बताओ।
ठीक, लिखूँ मैं आंसर लिखूँ, ट्राई कर लिया सबने। इसका आंसर आ रहा है बच्चे ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एलसीएम पेलसीएम कैल्शियम बचेगा क्या ये, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 4 2 जा 8, म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई डी √3 + 1। बोलो समझ में आया क्या? किस किस को आ गया? आवाज़ नहीं आ रही बच्चों तुम्हारी? पक्का? तो बी की वैल्यू आ गई। एक और क्वेश्चन तो बच्चे ऐसा, या उतारना है पहले? उतार। आ रहा? लग रहा तेरे को कुछ के घुस रहा दिमाग में? ये ऐसे घुसते हुए जा रहा है। मैंने यार एक फ़ोटो देखी थी, एक लड़का ऐसे खड़ा था, एक सब्जेक्ट ऐसे घुस रहा है, एक ऐसे ऐसे। इंग्लिश लिख रखा था, इंग्लिश लिख रखा था, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। चल रहा है तो अच्छा, मतलब ऐसा आया दूर से। वाह भाई वाह, ठीक है भैया ठीक। मिटा दो सारा, डायग्राम चेंज कर रहा हूँ, कोई केस वेस नहीं है, क्वेश्चन है ना सारे। ठीक है, देखो इसमें अगर मैं ऐसा बनाऊँ तो क्या होगा बच्चों से? यहाँ पर तो है लेकिन पॉइंट यहाँ नहीं है, पॉइंट कहाँ पर है? इस साइड है। तो इस पे क्या करोगे? आई करंट फेरा है, ये मैं कराऊंगा। इस बार क्या है, पहले क्या था, वायर के बीच में से था क्या मामला? इस बार ये पॉइंट वायर के इधर भी होता तब भी मान लेते, एंड पर, इस एंड पर होता तब भी मान लेते। अब एंड से बाहर चल गया तो उसका मतलब ये वाला एंगल तो क्या कहलाएगा? क्योंकि तुम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दोगे क्या बच्चों? ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? बोलो हाँ। और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? φ2। अगर तुम्हें याद है इसका डेरिवेशन अपन ने जब करा था तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई लिमिट -φ2 से +φ2 थी। याद आ रहा है नहीं आ रहा? अरे यही था क्या नहीं था बच्चों? इस बार -φ2 इसलिए लिया था क्योंकि वो नीचे था, इस बार φ2 भी ऊपर आ गया क्या बच्चों? तो इस वाले केस के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 लिमिट φ2 से φ1 हो जाएगी। क्योंकि इसका जब फॉर्मूला ड्राइव करा था, लिमिट लगाऊंगे बच्चों? अरे हाँ बोल दो। तो ऊपर ही लिमिट होगी साइन 5 माइनस लोअर लिमिट क्या होगी? माइनस का φ2, माइनस माइनस क्या बना देता था इसको? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन 5 प्लस साइन पाई। सही है कि नहीं है? इस वाले केस में बताओ क्या होगा? बोलते जाओ। क्या ये माइनस माइनस प्लस होगा क्या? अब क्या फॉर्मूला तैयार हो गया क्या हमारे लिए? ये फॉर्मूला कभी प्लस भी हो सकता है, कभी प्लस। कब होगा? जब ये बीच में हो वायर के। अगर वायर से पॉइंट बाहर निकल जाए तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो आ गया क्या समझ में? मैं अगर यही क्वेश्चन देता और बोलता कि एक जगह एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक जगह एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो आंसर क्या आता बताओ? अभी निकाला था आंसर, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 60 माइनस साइन 30 होगा क्या? क्या √3 -1 हो जाएगा क्या? क्या म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई डी हो जाएगा क्या? अरे नहीं आया, उतार लो तो फिर। क्या कहती है चुड़ैल? आ जाएगा? ठीक है।
ये मैंने एरो गलत बना दिया बच्चों, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। याद रखना बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें सारी है ना। ये देखना चालू है क्या बच्चों, काउंटिंग हो रही है क्या इसमें? ठीक है। ये ना नहीं क्या होता है कि मानना पड़ता है कि बेस से एंगल बनाना है, तो मैंने डेटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लेऊंगा हमेशा, एक्स एक्सिस वाली। हैं? वायर के परपेंडिकुलर। ओके सुन लो बच्चों, सुन लो, इस बच्चे ने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। क्या है कि वायर जरूरी थोड़ी सारी ऐसी हो, वायर ऐसी भी हो सकती है, वायर ऐसी भी तो हो सकती है। तो तुम्हें पता है अपन ये जो डी है ये क्या है, बता सकता कोई? ये डी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर तो ये भी उससे हो सकती है ना बच्चों। लेकिन अपन कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और तुम्हें शायद पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तुम हमेशा ऐसे खड़े रहते हो या ऐसे खड़े रहते हो? ऐसे खड़े रहोगे ना परपेंडिकुलर, ऐसे खड़े रह जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे कंपोनेंट टूट जाएंगे क्या? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टूटे नहीं टूटे, वर्टिकल से तुम परेशान जरूर हो जाओगे, हाँ या ना? लेकिन चलने के लिए तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, फिर खड़े होने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा। माइकल जैक्सन थोड़ी हो तुम कि तू ऐसे आगे निकल जाओगे। तो ये बिल्कुल सही बोला कि हम कैसे पता रहेगा, तो बेटा इसके परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है ना, उतार लो। ऐसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ फिर मैं, दे दूँ क्या, दूँ क्या? हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया बदसूरत हो गई है। मिटा दूँ क्या? मेरा क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब मैं सबसे उम्मीद करता हूँ सब देंगे, है ना। अगर इस वायर को मैं इनफाइनाइट कर दूँ तो बताओ इस फॉर्मूले में क्या, सॉरी इस फॉर्मूले में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसी का फॉर्मूला है ना। बता सकता कोई? अगर मैं वायर को इनफाइनाइट कर दूँ तो आंसर बता दो बस। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा? सही बात है कि नहीं है? मतलब यहाँ से इनफाइनाइट छोड़ दिया और पॉइंट को यहाँ ले लिया क्या, तो यहाँ से डिस्टेंस तो डी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये 5, मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ गई, और ये कितना आ जाएगा? बोलो समझ में आ गया? लिख लो, लिख लो। केस न्यू ने के सामने आया, हैंड टू हैंड सोल्व हो चुका है। इस बार सबने दे दिया आंसर। तो बच्चों अपन ने क्या क्या कर लिया बताओ? अपन ने पढ़ा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये फॉर्मूला यही है क्या? क्या इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन ने लगा लिए हैं क्या? आराम से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है बच्चों। अपन अब पढ़ेंगे इसी के लिए
क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की अब डायरेक्शन पढ़ेंगे। इसके डायरेक्शन का सिंपल सा रूल है बच्चों, काफ़ी सारे आए हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे रूल दिखेंगे, लेकिन अपन राइट हैंड पाम रूल को फॉलो करेंगे। किसको करेंगे बच्चों? राइट हैंड पाम रूल को, है ना। जिसमें मैं तुम्हें बता दूं, ये मान लो तुम्हारा राइट हैंड है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? अरे यार मैंने बनाया, ऐसे थोड़ी। क्या कह रहा है बेटा? अब हाथ है पतला ही है मेरा, तो देख लो तुम। वो अलग बात है कि इसका नाखून बड़ा है थोड़ा, चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये राइट हैंड पाम रूल कैसे है? तुम्हें राइट हैंड उठाना है, उसका ये जो है किसको बताएगा? करंट की डायरेक्शन को। और इसकी जो पाम है, पाम कहाँ है? पीछे छुप गई क्या बच्चों? क्या कुछ ऐसी दिख रही है पाम? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको तुम शॉर्ट से याद रखोगे बच्चों। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बस। यस, डायलॉग क्या हो गया बच्चों? थप्पड़ से डर नहीं लगता, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालनी है वो देखना। जैसे कि मान लो हमारे पास, अब बच्चों बहुत सारे डायग्राम बनेंगे, तो मैं एक साथ ही बनाऊंगा सारे डायग्राम, ढंग से समझना। एक वायर ले ली, डिस्क्याऊं, करंट डाल दिया 2 टाटा टाटा टाटा, एक पॉइंट ले लिया P। बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ। थप्पड़ अंदर पड़ रहा है क्या? कहाँ पड़ रही है? वाट ऐसे किधर जा रहा है बच्चों? अंदर की तरफ। अब मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया होगा कि तुम मैग्नेटिक फील्ड को किससे कंपेयर करोगे बच्चों? और एरो का पिछवाड़ा ऐसे दिखता है क्या बच्चों? क्या तुम इसको पीछे से देखोगे तो बिल्कुल क्रॉस जैसा दिखेगा क्या? आगे से देखोगे तो डॉट दिखेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अंदर जा रही है तो पीछे दिखेगा, बाहर आ रही है तो आगे का दिखेगा। बोलो हाँ। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब एरो अंदर घुस रहा है, एरो अंदर घुस रहा है, तो तुम्हें कौन सा पार्ट दिखेगा उसका? केवल पीछे वाला, मतलब क्रॉस पार्ट दिखेगा। अगर कोई एरो बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो कौन सा पार्ट दिखेगा बच्चों तुम्हें? डॉट पार्ट दिखेगा। बोलो समझ में आया? तो इसमें बताओ ये अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और क्रॉस लगा दो, क्रॉस सही है। अब बताओ बच्चों, इस पॉइंट पर हाथ घुमाना, हाथ सीधा लेना, उल्टा हाथ नहीं है, हाथ मोड़ दूंगा सीधा हाथ। क्या करंट ऐसे है क्या? क्या तुम इधर निकाल रहे हो या इस तरफ निकाल रहे हो? तो इधर आ गया क्या? मैं कहाँ आ रही है? तो डॉट लगेगा क्या? समझ में आ गया? मैं गिर ना जाऊंगा ऐसे करते करते। वायर का करंट ऐसे जा रहा है क्या? बताओ आप। अब बताना कहाँ है ये तो पूछ लो। किस पॉइंट पे? पॉइंट तो दिया नहीं मैंने, पॉइंट तो अब दूंगा। ऊपर बताओ। इसमें बच्चों रुक जाओ, रुक जाओ, एक साथ ही बनाऊंगा ना सारे। इसको मिटा देता हूँ। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। बताओ दोनों के लिए क्या होगा? इस वाले में बताओ पहले। डिस्काउंट बाहर आ रहा है क्या? डॉट लगेला। इसमें बताओ पक्का? क्या अंदर जा रहा है क्या? ये देखो मेरा हाथ ऐसे दिख रहा नहीं दिख रहा? अब बस इतना ही कर सकता हूँ बच्चों में। ये देखो अंदर जा रहा नहीं जा रहा बच्चों? बिल्कुल सही, अंदर जा रहा है। ओके आ गया हो। इस बार डायग्राम इधर से बनाऊंगा मैं। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। इसमें क्या ले लिया बच्चों अपन ने? पॉइंट ऊपर, पॉइंट नीचे, पॉइंट ऊपर, पॉइंट नीचे। बताओ इन सब पर। फर्स्ट वाले में बताओ बाहर आ रहा है क्या? क्या लगेगा बच्चों? इस वाले में बता दो। ऑब्वियस बात है क्रॉस लगेगा, इसका उल्टा ही है। इस वाले में बताओ इधर क्या लगेगा? इस वाले में बच्चों इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझाता हूँ मैं। अगर कोई वायर है ऐसे करंट जा रहा है
करंट कैसे जा रहा है बच्चों? तो तुम देख सकते हो कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर आ रही क्या, इधर से अंदर घुस रही है बच्चों, देख लो ना। अरे हाँ बोल दो, इधर से अंदर एंटर हो रही, वहां से बाहर निकल रही है। इसका मतलब हो गया भाई और बहनों, ये ऐसे चल रहा है। अरे हाँ या ना? इसी प्रकार अगर कोई वायर ऐसी है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर जा रही है क्या, इस तरफ। सेम रेडियस ले लूँ, मान लो आर रेडियस, ये भी क्या ले लूँ, तो ये डॉट एरिया क्रॉस, तो एक्चुअली में क्या बच्चों ऐसे ऐसे चल रहा है। अरे हाँ या ना? इस डिस्टेंस पर लूँगा तो ऐसा रहेगा क्या, इस डिस्टेंस पर लूँगा ऐसा रहेगा, इस ना ना ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इससे कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सराउंडिंग ऑफ वायर। सही बात है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड वायर के सराउंड होती है और हैज टू डायरेक्शन ओनली। या तो वो एंटी क्लॉक चलेगी या फिर, अरे समझ में आया क्या? ये कैसे चल रही है बच्चों अपने हिसाब से? एंटी क्लॉक चल रही है क्या बच्चों? करंट जब ऊपर जा रहा है तो कैसे चल रही है? और करंट उल्टा कर दूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगी क्या बच्चों? अरे हाँ या ना? डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों तुम्हें याद है अपन ने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था, कल ही करा था, और कल ही अपन ने देख दिया था कि किसी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। फिर मैंने तुम्हें कल ये नहीं बताया था कि डायरेक्शन क्या होगी, क्या डायरेक्शन से फील कर पा रहे हो क्या? दूसरा ये भी बोल सकते हैं ना कि वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है बच्चों अपने आप ही। वायर के ऊपर कितनी होती है? जीरो होती है। वायर के ऊपर कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? कैसे पता चला जीरो होगी? क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखा जाए तो मैं यहाँ पर एक और नोट लिख देता हूँ बच्चों, एट वायर, ये वायर ली, यहाँ से कितनी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों? थीटा आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट। फॉर्मूला क्या था? बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना? अगर ये पॉइंट उठ के यहाँ पर पहुँच जाए तो आर की वैल्यू तो जीरो होगी ना यार। आर की वैल्यू जीरो होती है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इसलिए अपन आर की वैल्यू जीरो कंसिडर नहीं करेंगे। डोमिनेंट फैक्टर दूसरा होगा इसका, वो क्या होगा? ये जैसी वायर के ऊपर आ जाती है तो थीटा की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते हैं? साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है? बी की वैल्यू क्या हो जाती है? वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? वायर से दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है एक टाइम तक, बाद में घटना चालू हो जाता है। नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि किसी भी कंडक्टिंग थिक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि सेंटर पे क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, बाद में डिक्रीज हो जाएगा। ये डायग्राम ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर था। अरे समझ में आया बच्चों? ये वैसे एम्पियर्स लॉ में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गाउस नियम पढ़ा था, गाउस याद है बच्चों? वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। क्या मेरी कहानियाँ समझ में आ रही है? क्या इसको उतार सकते हो? मैंने डायरेक्शन अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ तुमसे। अब मैं अजीब अजीब से क्वेश्चन दूंगा डायरेक्शन के, हाथ मोड़ दूंगा तुम्हारे बिना हाथ लगाए, बताना है ना? ठीक है। अबे फिर उल्टा हाथ ले लिया, बनाना तो केला होता बेटा। ओके, थोड़ा स्पीड में। अरे वो भी बताऊंगा ना, खत्म थोड़ी करा मैंने। स्पीड में तो नहीं चल रहा बच्चों, चलेगा इतना? चल तो रहा होगा स्पीड में, लेकिन पकड़ लोगे तुम आराम से। हाँ मयंक, ठीक है? महक नहीं, मयंक। महक बेटा गुटखे का नाम है, और मैं गुटखा खाता नहीं, इसलिए नाम भी नहीं लूँगा तेरा कभी। सुपारी का नाम पता होगा कहीं? कुछ तो है बेटा महक में, कुछ महक। तुम्हें पता है ऐसी चीज़ों में ऐसे नाम यूज़ कर लिए जाते हैं। मेरा नाम सही है जय किशन।
मेरा सिर्फ पटाखा ही बन सकता है, जैसे लक्ष्मी बम होता ना। मेरे नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकते। वो अलग है, कोई जय किशन साबुन बना दे हुए। बॉम तो बनना चाहिए, दीपावली बॉम, दिवाली पे। सूतली बता लिया बच्चों सारा। ये चीज़ याद रखोगे कि बच्चों कंफ्यूज कभी मत होना कि सर आर को ही जीरो क्यों नहीं लिया, थीटा को ही क्यों लिया। ले लो तुम आर को भी, अनडिफाइंड वर्ड आएगा 0/0, मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। लेकिन इसको आगे प्रूफ कर लेंगे बच्चों और अपन, है ना। आज गर्मी ज़्यादा नहीं है बच्चों, टाइम हो गया क्या? 5 मिनट बाद होगा, तो 5 मिनट ऊपर हो गए। ठीक है बच्चों, तो कल डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, अपन डायरेक्शन के बारे में चर्चा और कर लेंगे।